फ्रेंड्स, पहले वीडियो में मैं आपके आवेश के बारे में बताया था। इस वीडियो में भी आवेश के बारे में बात करूँगा। आवेश का नामकरण, मतलब आवेश को सबसे पहले कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश कैसी राशि है, इसकी क्वांटिटी क्या है? तो आवेश अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। ठीक है, इसको व्यक्त किससे करते हैं? क्यू से। अब देखिए, आवेश का बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज। आप पढ़े Q इक्वल क्या होता है? I इंटू टी। क्योंकि I क्या है? वैद्युत धारा। T क्या है? आपका समय। A भी मूल राशि है, समय भी क्या है? मूल राशि है। तो इसका मूल देखिए, I का क्या होता है? डायमेंशन A होता है, वैद्युत धारा एम्पियर। T क्या है? समय, समय कैपिटल T होगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाने में क्या मिलता है? 80। तो इसकी बीमा, आवेश की बीमा क्या होगी? 80 होगा। अब इसके बारे में एक और मात्रक पूछता है। जैसे आप आवेश का मतलब कूलाम होता है, वैसे ही आवेश का सीजीएस मात्रक होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक, तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आप फ्रैंकलिन भी कर सकते हैं या ESU कर सकते हैं, ESU। ठीक है। अब देखिए ESU क्या होता है? ESU का पूरा नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिकल यूनिट, इसे कहते हैं वैद्युत स्थिति की इकाई। जैसे आप एक बात है कि आवेश का एक मात्रक होता है कूलाम, दूसरा सीजीएस मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन या ESU। तो आप जैसे आप पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं 1 kg में कितना ग्राम होता है? तो लोग बोलते हैं 1000 ग्राम होता है। देखिए केजी क्या है? ए भी द्रव्यमान का मात्रक है, ग्राम क्या है? ए भी द्रव्यमान का मात्रक है, यहाँ लिख दे द्रव्यमान। तो इनमें एक रिलेशन है ना, वैसे ही आवेश के कूलाम और सीजीएस मात्रक जो इसका फ्रैंकलिन या ESU है, इसमें भी एक रिलेशन होता है। तो वह रिलेशन आपको हम बताते हैं। देखिए इसका रिलेशन क्या है? हम जानते हैं कि एक फ्रैंकलिन या एक ESU बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। एक फ्रैंकलिन है, एक ESU बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब देखिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि एक कूलाम में कितना फ्रैंकलिन होता है या एक कूलाम में कितना ESU होता है। कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। आप ये देता है, इसको देता है, इसको पूछता है, कभी कभी इसको दे देगा, इसको पूछेगा। तो आपको तो मालूम है एक फ्रैंकलिन बराबर इतना 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। अब आपसे मैं पूछूँ एक कूलाम में कितना होता है? ESU या फ्रैंकलिन होता है। तो अब इसका इसमें या इसमें क्या कर सकते हैं? 3 होगा। इस राशि नीचे आएगी 10⁻⁹। ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा ना, तो ई वाला माइनस वाली राशि क्या होगी? प्लस होगी, 10⁻⁹ हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? या फ्रैंकलिन लिख दीजिए या इतना ESU लिख दीजिए। तो हमें मालूम हो गया कि एक फ्रैंकलिन या एक ESU में 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, या तो एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁻⁹ फ्रैंकलिन या 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होता है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये आवेश पर, इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि यह इसको चार्ज देता है, यह इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको देता है इलेक्ट्रॉन। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भैया? कमी होती है। और जब यह इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी? अधिकता होती है। तो क्वेश्चन बनता है यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रतिक्रिया होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और इलेक्ट्रॉन क्या रहा है? ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसकी प्रकृति पूछता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति क्या होती है भैया? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है?
ऋणात्मक। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा है, यदि इलेक्ट्रॉन निकालता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी प्रति कैसे होगी, धनात्मक होगी। या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसकी प्रति कैसे होगी, धनात्मक होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो उसकी प्रकृति कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है भैया, अधिकता होती है तो उसकी प्रकृति कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस बार दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं। कमी क्या है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसकी प्रकृति कैसे होगी, धनात्मक होगी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसकी प्रकृति कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। आवेश का क्वांटम प्रकृति, आवेश का क्वांटम प्रकृति। देखिए ये आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या, यूपी बोर्ड में पूछता है, एक नंबर कभी कभी यूपी बोर्ड में पूछता है कि आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या है, यह आवेश का क्वांटीकरण क्या है। देखिए दो ऑब्जेक्ट हुई है ना, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देखता है धन आवेश होगा, आप जानते हैं, और लेता है तो ऋण आवेश होगा, मतलब ऋण ये निगेटिव हो जाएगा, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। अब देखिए यह जो इलेक्ट्रॉन लेता है, यह जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह कभी भी 1/2 या 0.5, 0.6 या 3/4 कभी इस रूप में नहीं लेगा। जब भी यह लेगा या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता है, 1 लेगा, 2 ही लेगा, ±3 डॉट 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 समथिंग लेगा इस तरह। तो इससे हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु अपने से निकालता है, कोई दूसरा वस्तु लेता है तो वह प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, 0 को छोड़कर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो कभी कभी पूछता है कि आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है वह प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटम प्रकृति कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों का आदान, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कभी आपसे पूछेंगे क्या यह वस्तु इस पर से 3/2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कभी नहीं देगा। कभी भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में कभी नहीं होगा। जब भी वो क्या होगा भैया, वह प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन ±3 इलेक्ट्रॉन डन डन डन। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटम प्रकृति। अब बात करते हैं मूल आवेश। मूल आवेश इसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। देखिए मूल आवेश क्या होता है, जैसे यदि आपसे सिंपली भाषा में कह दिया जाए कि 59 सेकेंड, ठीक है, या तो इसको हम लिखते हैं 60 सेकेंड लिख सकते हैं। देखिए यह भी समय आपका, यह भी समय को ही प्रदर्शित कर रहा है। देखिए इसको तो हम 59 सेकेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको हम 1 मिनट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन इसको हम 1 मिनट कर सकते हैं, ठीक है, इसको 1 मिनट कर सकते हैं ना। देखिए एक फिक्स राशि की गई कि इतना, यदि 60 सेकेंड होगा वह तभी 1 मिनट होगा, 60 सेकेंड होने के बाद ही वह 1 मिनट होगा। वैसे ही मूल आवेश होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस आवेश सबसे छोटा आवेश, इस ऑब्जेक्ट पर सबसे छोटे, किसी वस्तु पर सबसे छोटे आवेश, सबसे छोटी इकाई का आवेश जो होता है उसे ही मूल आवेश करते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे या ई से। इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसका मान कितना होता है, जो मूल आवेश होता है उसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसे ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाली बात नहीं करें, इलेक्ट्रॉन का तो भी इतना ही, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, लेकिन माइनस होता है 1.10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है।
जो अल्फा का प्रॉपर्टी होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब प्लस 3.2 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से तुलना मत कीजिएगा। जो ई है ये मूल आवेश को दिखाता है, किसको दिखाता है? मूल आवेश को। और इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो कभी कभी यूपी बोर्ड में पूछता है कि मूल आवेश किससे कहते हैं? किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर सबसे छोटी इकाई के आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, हम इसे लिख सकते हैं इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसे व्यक्त करते हैं। और जिसका मान कितना होता है भैया? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। मतलब इससे कम नहीं हो सकता है आवेश का मान। आप कोई कह दे मूल आवेश का मान मैंने इतना बताया कि इतना होना मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम। आप कोई आपसे कह दे कि 1.6 × 10⁻20 कूलाम या 1.6 × 10⁻19 कूलाम या 1.6 × 10⁻24, क्या इतना आवेश किसी वस्तु पर हो सकते हैं? देखिए ये 20 नहीं है, क्योंकि ये 19 से छोटा है भैया। माइनस में संख्या क्या है? छोटी है। इस राशि से इस राशि क्या छोटी है? ये वाला भी छोटी है, तो ये दोनों नहीं होगा। जब भी होगा हाँ इतना हो सकता है। 1.6 × 10⁻10 लिख दीजिए, 1.6 × 10⁻30 लिख दीजिए, ये राशि हो सकती है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। और दूसरा बताएं, जो ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो हमेशा प्राकृतिक संख्या को पूर्ण गुणज के रूप में ही देता है। आप देखिए, आपको अभी आपसे कोई कह दे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भैया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अब भी आपसे कोई कहे क्या 3.2 × 10⁻60 कूलाम आवेश से इसको ट्रांसफर कर सकता है? कर सकता है। हम चेक कैसे करेंगे कि हाँ कर सकता है या नहीं? तो सबसे पहले हम इससे तुलना करेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम से, ठीक है। पहला कंडीशन, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। इसको देखेंगे, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो इससे बड़ा है, जो यहाँ मेरा करेक्ट है, ये हो सकता है। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मान भी इतना ही होता है, ठीक है, तो इसके पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 3.2 × 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19, तो ये कटेगा, आएगा आपका 2, ये ऊपर जाएगा प्लस, बचेगा आपका 3 तो इतना होगा। तो क्या देखिए ये 2 है, जो ये पूर्ण मतलब प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? आपका प्राकृतिक संख्या है, तो श्योर कि हाँ इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन यदि ये आपसे कर दे कोई नहीं 4.24 × 10⁻24 इतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी बात छोड़ दी। अब आप 1.6 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कभी एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, जब ये आएगी दशमलव में आएगी या भिन्नात्मक संख्या आएगी। तो क्या अभी ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, इस रूप में कभी नहीं होगा। जब भी होना चाहिए इससे डिवाइड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अब एक संबंध रहता है मूल राशि की बात नहीं करते हैं, मूल राशि तो अगले टॉपिक में बताएंगे। अब देखिए मूल आवेश और आवेश में रिलेशन क्या होते हैं। मूल आवेश एवं आवेश में संबंध है, लिख सकते हैं हम रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल चार्ज एंड चार्ज, ठीक है। तीन संबंध क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर एन इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो इसमें एक फार्मूला होता है Q ± N। अब इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले से पूछेगा, Q = N फार्मूले से आपसे क्वेश्चन पूछा। अब हम इस पर क्वेश्चन कुछ बताते हैं।
एक क्वेश्चन से आपने दिया किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया ए 3.2 -24, बी ऑप्शन दे दिया आपको 1.6 × 28। मान लीजिए इसको आपके 10 कर देता है, इसको 30 कर देता है, सी कर देता है 4.8 -20 और डी कर देता है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो किसी वस्तु का आवेश नहीं हो सकता है। तो मैं अभी आपको कुछ बताए थे, जो मूल आवेश होता है उसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो ये जो होता है इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। इससे यदि छोटा होगा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस राशि से आप देखिए ये भी बड़ा है, ये भी हो सकता है, ये भी बड़ा है, ये भी हो सकता है, और तीसरा तो नॉन ऑब्वियस है। इसमें देखिए मत, अब इसको देखिए तो ये इससे क्या है, छोटी है। तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इस राशि से ये राशि क्या है, छोटी है। इसी तो क्वेश्चन है, यदि आप पढ़े इस मूल आवेश के बारे में पढ़े तो क्वेश्चन बात कर आप आगे कर जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, यदि क्वेश्चन आपको लिखते हैं यदि किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसकी प्रकृति तथा आवेश का मान बताइए, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिल गया, यदि किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसकी प्रकृति तथा कितना आवेश होगा उसका मान आपको बताना है। देखिए अभी जो हम बताए हैं, जब इसको देगा तो इसमें कमी होगी, ये वाला दे रहा है इसको, इस पर कमी होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी प्रकृति होगी, ऋणात्मक, ठीक है। अब कह रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितना दे रहा है, 500 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मतलब क्या भैया, n का मान आपको फार्मूला बताया, Q = क्या होता है, n नहीं बताया। अब n का मान आपसे दिया है, n का मान कितना दिया है, 500। ये क्या है, एक संख्या है। Q को मान आवेश, मतलब क्या भैया, Q को मान आपसे पूछ रहा है, पहले लिखिए गिवन क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। फार्मूला हमको मालूम है, या फार्मूला मत लिखिए, पहले Q आपको पूछ रहा है, Q लिख लीजिए। n का मान दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, 500 लिखिए। आपसे पूछ रहा है कि आवेश का मान, आवेश का वही Q पूछ रहा है। अब E का मान आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है E क्या आपका इलेक्ट्रॉन होता है और इस पर चार्ज होता है 10⁻19 कूलम। देखिए जब क्वेश्चन लगाते हैं तो चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चाहे प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ये भी कूलम होता है, ये प्लस आता है। अल्फा कभी कभी अल्फा गड़बड़ी क्वेश्चन देता है जिसमें प्लस चार्ज 3.2 × 10⁻19 कूलम होते हैं, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो इस चिन्ह को हम नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस चिन्ह का क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसी नहीं, आप उसी तरीके आ सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको मालूम है, Q क्या होता है, या नहीं होता है। अब ई का मान यहाँ से आपको मालूम है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ माइनस चिन्ह रखना, लेकिन क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह रखना है। तो Q का मान कितना है, 500 है, ठीक है। अब देखिए ई का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19, ठीक। अब देखिए हम इसको गुणा कर सकते हैं, देखिए अब गुणा कर सकते हैं इसको। 16×5 कितना होगा, देखिए 16×5 80 होगा, ठीक है। 2 0 डबल 0 लगा लीजिए, 1 पर दशमलव यहाँ लगा दशमलव, गुणा करते -19। अब देखिए यहाँ पर अभी यहाँ 2 अंक 2 0 हमारे बाकी है,
अब इस दशमलव को हम इस साइड लाएंगे तो इसमें मान क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। जब दशमलव को हम आगे लाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो इसका क्या हुआ, 8.0 गुणे 10 करते -2 जाएगा। तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा, इसमें से 2 घटेगा, मतलब इसका जब 2 घटेगा माइनस में तो मान बढ़ेगा। तो 10 करते -70 क्या होगा भैया, इतना कूलम। इतना कूलम हमारे पास क्या होगा, उपस्थित होगा। देखिए अब देख लीजिए एक बार और 500 दिया है, ठीक है। 16 25 80 कर दीजिए, 00 00 तक कर दीजिए। अब 2 अंक इधर ले जाएंगे, 19 से हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो देखिए आपको क्यू का मान दिया है, कितना दिया भैया, 1 कूलम दिया है, ठीक है। अब कितने कितने का मतलब क्या, संख्या पूछ रहा है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। तो अब q और n के बीच में रिलेशन आपको अभी फार्मूला बताएं, q इक्वल टू क्या होता है भैया, n ही होता है। अब देखिए e का मान आपको मालूम होता है -1.6 गुणे 10 -19 कूलम। तो क्या हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए q का मान दिया 1 इक्वल टू n का मान ज्ञात करना है, e का मान दिया है 1.6 गुणे 10 -19 कूलम। अब देखिए n इक्वल लिख सकते हैं 1/1.6, इस राशि को यहाँ ला सकते हैं तो इससे पान होगा। तो n इक्वल टू 1/1.6 गुणे 10 -19 हो गया। अब देखिए जो राशि है माइनस वाली ऊपर जाएगी क्या होगी, प्लस होगी। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 10 और कितना लिख सकते हैं 19/1.6 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 1.6 आ गया, फिर इसको यहाँ से देख लीजिए। अभी हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 घाते 18 लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन 1.6 है तो इसको 16 कर सकते हैं। अब इस दशमलव घटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा ना, 10 यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 10 यहाँ भी, तो आपका दशमलव हट गया। इसको हटा दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ क्या कर दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिए। तो ये 100/16 गुणे 10 करते 18 हो गया आपका। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10 पावर माइनस, इधर प्लस होगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस 18, ठीक है। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। थैंक यू।